अस्सलाम वालेकुम सभी को। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस्लामिक कॉलेज के लिए। अप्लाई करने से पहले ज़रूर देखिएगा कि एडमिशन की डेट्स किस तरह होती हैं या फिर प्रोसीजर क्या है, और साथ में कोटा सीट्स वगैरह इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप अगर इस तरह की चीज़ों को ना देखते हैं और मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में आप लोगों ने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते हैं और लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या करना है, किस तरह करना है, या बाद में मुझे भी अक्सर कॉल्स वगैरह आ जाती हैं। आप वीडियो को देखें, वीडियो में तुम्हें बताता ही रहता हूँ। साथ में अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं और खुद ही अप्लाई डायरेक्टली करते हैं तो आप उनको ज़रूर पढ़े। वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए होते हैं, गाइड बुक्स वगैरह साथ में दिए होते हैं कि किस तरह काम करना है, तो उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको सभी को बहुत ही मुश्किलात होती रहती है, मुझे मालूम हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है किस चीज़ की बात करें कि इन लोगों की जो एडमिशन है इंटरमीडिएट के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो शेड्यूल्स वगैरह, डेट्स वगैरह हैं, उसकी बात करते हैं। बाद में हम एडमिशन फ़ीस वगैरह या फिर कितने सीट्स हैं और कितने मतलब पैसे लगते हैं, तो इन सब की बात करेंगे। इनकी ज़रूरत नहीं होती हमें स्टार्ट में, ये वैसे ही मतलब इन लोगों की बातें हैं। तो डेट्स की तारीख बता दें तो 19 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 15 सितंबर को ख़त्म होने वाली है। अप्लाई का तरीका मैं वैसे भी बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन याद रखें कि जो लोग स्पोर्ट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों ने इजाफ़ी 200 रुपये जमा करने होंगे। वैसे बंदे ने जो अप्लाई करना है तो उनके तो 1500 आने ही है। लेकिन जिन्होंने स्पोर्ट्स की बेस पर अप्लाई करना है तो उन्होंने मतलब टोटल 1700 ही जमा करने होंगे, या फिर अलग से 200 जमा कर दे। तो बॉयज़ की जो है उनमें ये सेक्शन है कि प्री मेडिकल वो लोग ऑफ़र करते हैं। बॉयज़ का सेक्शन अलग है, गर्ल्स का सेक्शन अलग है। और बॉयज़ के सेक्शन में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के 3 टाइप्स हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, मैथ्स होता है, और दूसरे में कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स मैथ होता है, तीसरे में कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स होता है। तो आपको इनमें से जो भी पसंद हो, जिस वाले को भी सेलेक्ट करना हो, सपोज़ किसी ने कंप्यूटर साइंस करना हो, क्योंकि आजकल सब कुछ ही कंप्यूटर साइंस से ही चल रहा है, तो जो भी आपने सेलेक्ट करना हो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ह्यूमैनिटीज़ वाले जो हैं उनकी मतलब आर्ट्स ही पढ़ाई जाएगी, दरस निज़ामी भी पढ़ाई जाती है, इस्लामिक थियोलॉजी जिसे कहते हैं। गर्ल्स वाले सेक्शन में सिर्फ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ही है। और उसके बाद शेड्यूल्स की बात करते हैं कि कौन-कौन सी तारीख जो है, मतलब अहम डेट्स जो है वो कौन-सी हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आई ये लास्ट डेट जो एडमिशन्स का इन लोगों ने बताया है, तो वो 15 सितंबर को है। उसके बाद टेस्ट ऑफ हाफिज़ कुरान जो होता है, जिनके 1030 या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो उनको उनका जो होगा वो 18 सितंबर को होगा, और जो कि 9 बजे से शुरू होगा। और उसके बाद जो है हाफिज़ कुरान जिनके मार्क्स 1030 से कम है, तो उनका जो टेस्ट होगा या फिर मतलब नाज़रा वग़ैरह लिया जाता है, वो जो है वो 19 सितंबर को होगा। तो आप देख लें आपके कितने मार्क्स हैं, उसी के मुताबिक आप जाइए। उसके बाद मेरिट लिस्ट, जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट होता है, ये जो होगा वो 20 सितंबर को लगने वाला है। फिर उसमें अगर आपका कोई मसला हो, सपोज़ आपका नाम ना आया हो या फिर कोई और गलत मार्क्स लिखे हों, कुछ भी मसला हुआ आपको, आपने अपारो जो कि एक ऑफ़िस है इस्लामिक कॉलेज में, वहाँ जाना होगा, उनसे बात करनी होगी, वो आपकी करेक्शन करा देंगे। और उसके बाद जिन्होंने कोटा पर अप्लाई किया हो, सपोज़ फाटा वाले हैं, अफ़गान वाले हो गए, एम्प्लॉइज़ के जो बच्चे हो गए, और या फिर कोई और मतलब वो किया हूँ और कोटा से अप्लाई की हूँ, तो वो लोग जो है वो अपना अगर कोई गलती वगैरह होगी और वो भी अपारो से बात कराए, लेकिन उनका जो कोटा वाला मेरिट लिस्ट होगा वो भी 22 से 20 सितंबर को ही लगने वाला है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें कोई करेक्शन फिर नहीं की जाएगी, तो फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले ही आप वो कर दें, अपना जो भी मसला हुआ आप ज़रूर ठीक कीजिएगा। अगर ना हुआ तो बस उसके बाद आपका कुछ नहीं किया जा सकता। तो 22 सितंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। उसके बाद जो इंटरव्यू की डेट्स हैं उसकी बात की जाती है, तो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी, सुबह के 8 से दोपहर के 4 बजे तक।
ये चलेगा। और वेन्यू जो है मतलब कहाँ पर होगी, तो खैबर यूनियन हॉल जो है वहाँ पर होगी। इस्लामिया कॉलेज के अंदर आप अगर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड को एक अलग से यूनियन हॉल है, वहाँ पर यही है, यही खैबर यूनियन हॉल कहा जाता है। वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लो वो बता देंगे। और उसके बाद कौन सी सबसे पहले जो बॉयज़ का है तो उनकी जो इंटरव्यू की डेट्स है वो ये है कि प्री मेडिकल जिनके मॉर्निंग में सिलेक्शन होगी जाती है मेरिट लिस्ट में, तो उनकी मंडे को 25 सितंबर को इंटरव्यू होगी। ओपन मेरिट वालों की भी और सेल्फ सपोर्ट वालों की भी। अब इनकी जो फ़ीस है वो बाद में मैं बताता हूँ दूसरे फाइल में। और फिर बात आती है कि प्री मेडिकल जो इवनिंग में है, एक तो मॉर्निंग थी, अब ये इवनिंग है। इवनिंग वाले जो हैं वो तो टोटली सेल्फ सपोर्ट हैं, उनकी 26 सितंबर को इंटरव्यू होगी। फिर इंजीनियरिंग जो है उनकी जो है 27 सितंबर को होगी, चाहे वो ओपन मेरिट हो या फिर सेल्फ सपोर्ट हो। फिर कंप्यूटर साइंस के तीनों जो टाइप्स है उन्हीं सभी की जो इंटरव्यू होगी वो 28 सितंबर को होगी, चाहे फिर वो ओपन मेरिट हो या फिर सेल्फ सपोर्ट से हो। फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले हो गए, इस्लामिक थियोलॉजी वाले जो हो गए, उन सभी का, या फिर इस्लामिया कॉलेजिएट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस्लामिया कॉलेजिएट से मैट्रिक पास किया है, उनका भी इंटरव्यू जो होगा वो 29 सितंबर को ही होगा, और ये ओपन मेरिट में होगा, सेल्फ सपोर्ट में नहीं है। फिर आईसीपी के जो बच्चे हैं या फिर अलमनाई के जो बच्चे हैं या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो मतलब टीचर्स के बच्चे हैं, यूईटी की टीचर्स के बच्चे हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो इंटरव्यू होगी वो ट्यूसडे 3 अक्टूबर को होगी। फिर जो फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे हैं यानी मतलब माजूर अफराद जो हैं या फिर अफ़गान नेशनल्स हैं और फाटा से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन सभी का इंटरव्यू 4 अक्टूबर को होगा। वो भी ओपन मेरिट में ही सेलेक्ट होने वाला। ओ लेवल स्टूडेंट्स वाले जो हैं सेल्फ फाइनेंस पर कोटा होगा, और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जब आ जाए, जब उनका रिज़ल्ट मतलब ओपन मेरिट अवॉइड हो जाए, और पहले तो मेरे ख़्याल में रिज़ल्ट ही नहीं आउट हुआ है उनका, तो तभी पता चलेगा ओ लेवल का। क्लासेस जो होंगी वो 9 अक्टूबर से शुरू होंगी, और अगर कुछ मसला हुआ, सपोज़ थोड़ा लेट वगैरह हो जाता है, तो आप ज़रूर इसको विज़िट करते जाइए, ये जो वेबसाइट है उसको विज़िट करते जाइए उनकी, और हो सकता है वो आपको मतलब बता दे कि इस डेट्स को क्लासेस शुरू होने वाली है। फिर गर्ल्स की बात आती है तो वो भी सेम सुबह के 8 बजे से लेकर 4 बजे तक वो होगी, इंटरव्यू टाइमिंग होगी, सेम हाल होगा खैबर यूनियन हाल जो है। और प्री मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों का 2 अक्टूबर को मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, और फिर चाहे वो ओपन मेरिट के हो, सेल्फ सपोर्ट है हो के हो या फिर इवनिंग वाले हो, उन सभी का। अगर देखें यहाँ पर लिखा है कि इफ़ एन एप्लीकेंट मिस his or her interview on the specified date and time, they will lose the right to admission। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने कोई भी दिन इसमें मिस कर दिया, स्पेशली इंटरव्यू वाला दिन, तो बस आपके मतलब वो चले गया, आप फिर एडमिशन मतलब चांसेस मुश्किल है फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मैट्रिक की डिग्री हो, मतलब सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट हो। वो लोग किन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी के लिए, लेकिन ग्रेड ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए आपके पास, तो ये याद रखिएगा। और ग्रेड बी वाले जो है वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स वाले और इस्लामिक थियोलॉजी के लिए ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, इससे मतलब नहीं कर सकते। और ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो फाटा वाले और जितने भी लोग हैं सभी ने अपना डोमिसाइल लाना है, और जो यूईटी के हैं जिनके पेरेंट्स जो है यूईटी में काम करते हैं, इस्लामिक कॉलेज में काम करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जो सर्विस सर्टिफिकेट है, आप उनको कहिए कि मुझे सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको एक कागज़ देगा और वो अपने साथ ही लाइए। साथ में आपने 2 फ़ोटोकॉपीज़ जो है डीएमसी की लानी है, जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हों वो, और साथ में डोमिसाइल का तो खैर मैंने बता दिया, और फॉर्म बे हो तो बेहतर है, या फिर ओरिजिनल सीएनआईसी ही ला दिएगा, शनाख्ती कार्ड या स्मार्ट कार्ड हो तो वो भी चलेगा। फिर उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन लोगों ने लाना है जिन्होंने पेशावर में वो नहीं दिए, जिनका बोर्ड पेशावर नहीं है उन्होंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना है, लेकिन तभी ही जब उनकी सिलेक्शन हो जाए
इंटरव्यू के बाद जब आपको कहा जाए कि अब आपकी सिलेक्शन हो गई है, अपनी फ़ीस जमा कीजिएगा, तो आपने फ़ीस भी जमा करा देनी है और साथ ही में मतलब अपने इलाके वापस चले जाएँ, वहाँ से बोर्ड से उनको कहिए कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट चाहिए, सो आपको मिल जाएगी। और 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते में आप जमा करा सकते हैं, इतनी ज़्यादा वो नहीं होती इसकी। आपके पास 2 फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड हो, ताकि आपकी मतलब शार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सके। और जिनकी जो कि हाफ़िज़ कुरान हैं, उन्होंने अपने सनद वग़ैरह लाने हैं, ओरिजिनल सनद भी डॉक्यूमेंट्स को ही कहते हैं, और ओरिजिनल डीएमसी लानी होगी, ओरिजिनल याद रखें। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लाने होंगे जिस दिन उनकी नाज़रा का टेस्ट होगा, तो उसी दिन ही ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही लाइए। अब ऑनलाइन एडमिशन नोटिस, खैर हॉस्टल की बात आ जाती है तो 11 हॉस्टल्स है जो कि इंटरमीडिएट मतलब एफएससी और बीएस वालों के लिए हैं। तो किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाती है, और ये हॉस्टल्स अच्छे होते हैं, मतलब ख़ास कर के लिए जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर होती है। एक तो मतलब अच्छा खासा रूटीन होता है, टाइम पर उठना बैठना होता है, और मतलब खाना पीना होता है, सब कुछ ठीक ठाक ही तरीके से होते हैं। साथ में आपको नज़दीक ही ग्राउंड्स भी मिल जाते हैं जो कि इस्लामिया कॉलेज के अपने बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, और एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल भी मिल जाता है। तो हॉस्टल जो है इनके इंटरनल हॉस्टल बाकी एक्सटर्नल हॉस्टल से बेहतर होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल हॉस्टल में तरह तरह के लोग होते हैं। आपके पास वहाँ पर मतलब कोई एफएससी का स्टूडेंट होगा तो कोई पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सोचिएगा ज़रा। बाकी जो है उनके बाद इंस्ट्रक्शन एप्लीकेंट्स, वही बात की जाती है कि मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास लाइएगा, ज़रूर लाइएगा, भूलिएगा नहीं, और साथ में फ़ीस भी जमा करनी होगी जिस दिन आपको कहा जाए कि आपकी एडमिशन हो गई है। खैर 1 दिन की मोहलत मिल जाती है, लेकिन जल्दी हो तो बेहतर है। और अगर आपने लेट अप्लाई की तो फिर आपने नहीं हुआ, 15 तारीख के बाद कोई भी एप्लीकेशन मतलब कबूल नहीं होगी। और आपने जो ऑनलाइन अप्लाई की है उसकी फॉर्म की कॉपी भी निकालें, उसको डाउनलोड करें ऑनलाइन फॉर्म को और उसको प्रिंट करें। उसका खैर मैं आखिर में हो सकता है बता दूं। और बैंक की रसीद को बिल्कुल भी ना घुमाइएगा, इसकी ओरिजिनल पड़ती है ज़रूरत वहाँ पर। और जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, जिसके पास स्लिप ना हुआ उसको हम देखेंगे भी नहीं। तो जिसकी स्पोर्ट्स बेसिस पर एडमिशन है, वो स्पोर्ट्स बेसिस की ये तारीख है 25, 26, 27, 28, 29, और फिर 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक ये हैं। साथ में इन्होंने वेन्यूज़ भी दिए हैं। एक ही सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का है जो कि स्क्वैश के लिए है, बाकी जो है सभी इस्लामिया कॉलेज के अंदर ही है। तो स्क्वैश वाले हैं, और क्रिकेट वाले, बैडमिंटन वाले, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, या टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, इन सभी की जो है बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं इन गेम्स पर। और बाकी गर्ल्स जो है वो टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकती है। उनकी जो वो होगी स्पोर्ट्स ट्रायल्स जो होंगी वो 9 अक्टूबर को होंगी, और एक जो एथलेटिक्स का होगा वो 10 अक्टूबर को होगा। टाइमिंग ज़रूर देखिएगा, 9 बजे है, एक 11 बजे है, और दूसरा फिर से 9 बजे है। और हॉल्स भी देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी पेशावर हॉल, तकबीर हॉल, और इस्लामिया कॉलेज पेशावर, तकबीर हॉल। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिस यही बात की जाती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स लाइएगा ज़रूर, वहाँ पर भी फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, मैट्रिक की डीएमसी होनी चाहिए, और ख़ुद के मतलब किट्स होनी चाहिए आपके पास, खुद ही शर्ट और ट्राउज़र वगैरह होनी चाहिए आपके पास। साथ में सीएनआईसी या फिर फॉर्म भी होनी चाहिए, ओरिजिनल हो तो बेहतर है ज़्यादा। और अपना ही सामान ज़रूर लाइएगा, मतलब ग्लव्स हो गया, बैट बॉल, हेलमेट वगैरह, कुछ भी हुआ आपने सभी खुद ही लाना है, मतलब रैकेट्स वगैरह ये सभी आपने खुद ही लाना है। और ये याद रखिएगा कि जिस दिन आपकी ट्रायल्स हो उससे पहले इस वेबसाइट को देखिएगा, हो सकता है डेट्स चेंज हो जाए, तो ज़रूर एक दिन पहले, ट्रायल देने से पहले ये वेबसाइट देखिएगा। और आखिर में यही कहा जाता है कि अगर मज़ा ना आया उनको गेम देख कर, तो हो सकता है कैंसिल भी कर दे गेम, कि नहीं बस नहीं सेलेक्ट करना, इनमें से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है। तो ये बात इनकी हुई। अब आती है सीट्स वगैरह की।
और डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्री मेडिकल में इनके पास बॉयज़ के लिए 150 सीट्स है, इंजीनियरिंग के लिए, प्री इंजीनियरिंग के लिए 150 है। फिर प्री मेडिकल में जो कि सेल्फ फाइनेंस पर होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वो 140 सीट्स हैं। और प्री मेडिकल में जो कि सेल्फ फाइनेंस पर इवनिंग में होते हैं वो 300 सीट्स है। अब उसके बाद कंप्यूटर साइंस 1 के भी 50 है। कंप्यूटर साइंस की जितनी है टोटल 150 वो आ जाते हैं, सीट्स आ जाते हैं। और नहीं, यहाँ पर भी है जो कि इवनिंग शिफ्ट है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में 150 सीट्स हैं। और जो इवनिंग शिफ्ट है वहाँ पर 100 सीट्स हैं। और प्री इंजीनियरिंग की भी जो कि इवनिंग शिफ्ट है उसमें भी 200 सीट्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ की 100 सीट्स हैं। और इस्लामिक थियोलॉजी या फिर दरसी नजरा जो है उनके 50 सीट्स हैं। आपके लिए थोड़ा जूम कर देते हैं हम लोग। अब उसके बाद हाँ, ये बताता चलूँ कि ये जो फाइल्स वगैरह हैं या फिर वेबसाइट वगैरह है उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, मतलब का अप्लाई कर रहे हैं, तो वेबसाइट थोड़ा स्लो काम कर सकता है आपके लिए। और फीस स्ट्रक्चर जो है होगा बॉयज़ के लिए वो ये है कि प्री मेडिकल वाले रजिस्ट्रेशन 4,235 रुपये है, साथ में 45,265 रुपये, 45,000 है लिखा हुआ है, तो आप रीच कर सकते हैं। टोटल जो होगा 49,500, ऑलमोस्ट 50,000 जो है वो प्री मेडिकल की है, 47,000 जो कि ओपन मेरिट पर सेलेक्ट हुए हैं। फिर इंजीनियरिंग वाले की टोटल 47,000 आ जाती है। और कंप्यूटर साइंस वाले जो है उनकी 47,000 आ जाती है। आर्ट्स वालों की भी 47,000 है। इस्लामिक थियोलॉजी की थोड़ी सी कम है, उसमें 32,000 आ जाती है। फिर जो सेल्फ सपोर्ट हैं उनकी जो है वो प्री मेडिकल 1,11,000 आ जाती है, या फिर 1,12,000 कह दें। इंजीनियरिंग वालों की 1,09,000, कंप्यूटर साइंस वालों की 1,09,000 सेल्फ सपोर्ट पर, याद रखिएगा ये सेल्फ वाले हैं। और ये जो है मतलब वो है एक 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 महीने की फीस नहीं होती है, बल्कि ये एक पूरे साल के लिए आप कह सकते हैं कि मतलब 11 तक, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक आपकी फ़ीस इतनी होगी पूरे एक साल के लिए, काफ़ी है। रिफ़ंड पॉलिसी जो है इस तरह है कि फुल ट्यूशन फ़ी आपको रिफ़ंड की जाएगी। सिर्फ ट्यूशन फ़ी याद रखिएगा, ट्यूशन फ़ी अगर आपने 45,000 जमा किए हैं तो आपको सिर्फ 45,000 जमा देने पड़ेंगे। साथ में जो 2-3 हज़ार या फिर 4 हज़ार आपने रजिस्ट्रेशन की फ़ी की थी वो आपको वापस नहीं कर दी जाएगी। अगर आप अप टू 15 डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एज पर अनाउंस शेड्यूल, 15 दिन के अंदर जो कि क्लासेस शुरू होती हैं, मतलब 15 दिन के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है तो आपको 100 मतलब 100% मिल जाती है। लेकिन ये सभी में ऐसे ही धोखा होता है। असल में ये बात है कि वो लेट कराते कराते इतना लेट हो जाता है कि आखिर में आपको 50% या फिर 25% ही मिल जाता है। चाहे आप फिर पहले ही दिन से आप उनको कहे कि मेरी कैंसिल करा दो, वो टाइम इतना लग जाता है, उसमें कम से कम रिफंड में 2 महीने तो लग ही जाते हैं। तो आप क्या मतलब 50% बन जाता है। हाँ, खैर उसके बाद हाफ रिफंड फ़ी तब मिलेगा आपको जब आपने 16 से 30 दिन, अगर क्लासेस के 16 से 30 दिन हो चुके हैं और तब आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे कैंसिल करना है, तो आप कर सकते हैं और आपको 50% फ़ी मिलेगी। और जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाए क्लासेस का, आपको 0% मतलब वो मिलेगी, फ़ी मिलेगी आपको, बिल्कुल मतलब वापस नहीं कर दिया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म वगैरह जो है बॉयज़ के लिए, तो वो सफ़ेद शलवार कमीज़ होती है और काले जूते होते हैं समर में। विंटर में क्या होता है कि वही सफ़ेद शलवार कमीज़ होती है और ब्लैक शेरवानी सिर्फ होती है कायदे-ए-आज़म वाली, और ब्लैक सॉक्स और शूज़। तो आप ये देख लें, यही चीज़ें होती हैं। फिर कोर्सेज़ वगैरह की तो खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन सेम बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स 500 मार्क्स, हाँ, इसको हटाते हैं।
कुछ अच्छा सा देखते हैं। कोटा सीट्स वाले जो बात की जाती है, तो चलो कोटा सीट्स की बात करते हैं। अब कोटा सीट्स में स्टूडेंट्स जो हैं खैबर के जो है 1 ईच इन प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, मेल और फीमेल। खैबर की जो एजेंसी है वहाँ से एक प्री मेडिकल को मिलेगा एक सीट और एक प्री इंजीनियरिंग वालों को मिलेगा। डोमिसाइल एंड स्कूल लोकेटेड विद इन खैबर एजेंसी। याद रखें कि आपका जो फाटा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप फाटाइन से हो। फाटाइन का मतलब ये हो कि आपने मैट्रिक जो है आपने उसी फाटा के अंदर ही किया हो, वो स्कूल वहीं पर हो। खुरम का जो है सेम बात है कि एक मेडिकल को जाता है और एक मतलब प्री इंजीनियरिंग को। इन सभी का जो है एजेंसियां जो है इन सभी का एक दो जो सीट्स है वो प्री मेडिकल को जाता है और एक प्री इंजीनियरिंग को जाता है, और स्कूल जो होगा वहीं पर होगा। एफआर की जो है वो कम होती है सीट्स, तो एफआर पिशावर या तो एक मेडिकल को जाएगा या फिर प्री इंजीनियरिंग जिसके मार्क्स अच्छे हुए। सपोज प्री मेडिकल वाले के मार्क्स अच्छे थे तो वो सीट प्री मेडिकल वाला ही ले जाएगा। अगर प्री इंजीनियरिंग वाले के मार्क्स अच्छे थे तो प्री इंजीनियरिंग वालों को वो दी जाएगी। और इन सभी की एक एक सीट है। फॉर टांगड़ी खान लकी मरवत इन सभी का एक है। फिर फिजिकली चैलेंज जो वो है जो पर्सनस है या डिसेबल पर्सन मेल जो है उनकी दो दो सीट्स हैं, दो मेडिकल में, दो इंजीनियरिंग में और दो दूसरे वो में किसी भी मतलब दूसरे फील्ड में। फिर यहाँ पर एडमिशन टू डिक्लेयर फिजिकल चेंज बाय से इन सभी को मतलब डिक्लेयर करने के लिए देखा जाएगा वहाँ पर कि यार कितना डिसेबल है पर्सन। फीमेल के लिए एक सीट है, एक प्री मेडिकल के लिए है और एक प्री इंजीनियरिंग के है। एकेडमिक वेयर द रिस्ट 50% टू डिसेबिलिटी। 50% मार्क्स जो होते हैं वो मतलब डिसेबिलिटी के दी जाएंगे। स्पोर्ट्स में मेल के टोटल 30 सीट्स हैं, प्री मेडिकल में नहीं, टोटल 30 सीट्स हैं। फिर वो प्री मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस, दरसे नाजरी ना दरसे निज़ामी, आर्ट्स, इन सभी के। स्पोर्ट्स फीमेल में 3 ही सीट्स हैं तो कम है इन सभी के लिए। इन केस ऑफ टाई ड्रा प्रेजेंट शेल बी गिवन टू द इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। वाह। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं रेसिप्रोकल बेसिस पर उनको दिए जाते हैं। तो टोटल जो है 12 सीट्स हैं बहुत प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर के जो है सिर्फ एक ही सीट है, एक प्री मेडिकल के लिए और एक इंजीनियरिंग के लिए। फिर अलमनाई चिल्ड्रन जो है तो उनके जो है अलमनाई चिल्ड्रन मतलब जो कि पिछा उन्हीं इस्लामिक कॉलेज से मतलब फारिग हुए हो या फिर वहाँ पर आई गेस काम करते हो, तो उनकी जो है उनकी टोटल 3 सीट्स है अलमनाई की। और इस्लामिक कॉलेजिएट स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन्होंने मैट्रिक जो है इस्लामिक कॉलेजिएट से पास किया हो तो 6 सीट्स हैं। 6 प्री मेडिकल के लिए हैं और प्री इंजीनियरिंग के लिए भी 6 सीट्स हैं और 2 जो हैं वो बाकी डिसिप्लिन्स के लिए हैं। बलूचिस्तान वालों के लिए 2 सीट्स हैं प्री मेडिकल में भी, प्री इंजीनियरिंग में भी, और एक जो है कंप्यूटर साइंस में है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट है और प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में, और फीमेल के लिए भी सेम। अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए 4 प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में भी 4, 2 जो है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन डॉक्यूमेंट स्टिक होने चाहिए। ओ लेवल सेल्फ सपोर्ट की 6 प्री मेडिकल में है और 6 प्री इंजीनियरिंग में है। नहीं, 6 प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का एक साथ ही मतलब टोटल 6 है इनके। और ओ लेवल जो सेल्फ सपोर्ट फीमेल हैं उनका प्री मेडिकल में 4 और इंजीनियरिंग दोनों का मिला के 4 ही बनते हैं। फिर हॉस्टल की फ़ी टोटल जो है वो 36,000 है। सिक्योरिटी फ़ी जो है रिफंडेबल है 3,025। 2 साल बाद मतलब आपको ये वापस कर दिए जाएंगे जो रिफंडेबल जिसके साथ लिखा है। बाकी जो है वैसी है, कुछ ख़ास नहीं है। अब हम बात करते हैं, ओह सॉरी फॉर दैट, ट्रांसपोर्ट एंड फीमेल का तो मैं बताना भूल गया। फीमेल के लिए जो है यहाँ पर देखे सेल्फ सपोर्ट में
है नहीं, लेकिन ओपन मेरिट से शुरू कर देते हैं हम। प्री मेडिकल में 50 सीट्स हैं, प्री इंजीनियर में 25 सीट्स हैं, स्पोर्ट्स की 3 सीट्स है, फॉरन एक ही मेडिकल के लिए और एक इंजीनियरिंग के लिए है। प्री मेडिकल जो कि सेल्फ सपोर्ट है तो वो 250 सीट्स हैं, और प्री मेडिकल इवनिंग के सेल्फ सपोर्ट जो है वो 300 सीट्स है। प्री इंजीनियरिंग की 25 सीट्स है। वही सेम रूल है कि मतलब 49,000, 47,000 और सेल्फ वाले 1,11,000 से 12,000 तक दे सकते हैं। और बाकी वही सेम बात है, यूनिफॉर्म जो है सेम वाइज, सलवार कमीज दुपट्टा विद ब्लैक स्ट्रिप ये है, स्कार्फ वगैरह भी है और जर्सी वगैरह भी है। ये सभी बाद में बता दिए जाएंगे, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन अभी एडमिशन की बात आते हैं कि हम लोग एडमिशन किस तरह कर सकते हैं। तो सर्च करेंगे इस्लामिक कॉलेज। इस्लामिक कॉलेज जैसे ही सर्च कर ले, पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके पास आ जाता है। यहाँ पर आपने देखना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर FSC। सो आपके पास सबसे पहले अकाउंट नहीं होगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे। अगर किसी का नाम अकरम हुआ, सपोज अकरम खान दुरानी हुआ ना, तो वो खान दुरानी यहाँ पर लिखेगा लास्ट नेम में। दिस इज़ द रूल। सो इस तरह लिखना है। अगर आपके नाम में 3 नाम आते हैं तो ये आपका फर्स्ट नेम हुआ और ये लास्ट नेम हुए। ईमेल ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लगा दीजिएगा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो नहीं हो ना ही ठीक है। फिर यहाँ पर आपने CNIC लिखनी है, और मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है। पासवर्ड लगा दें। यहाँ पर ज़रूर चेक कीजिएगा कि मेल फीमेल है या फिर अदर है, और साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे कर दें, आपका अकाउंट बन जाता है और हम लोग मतलब वापस अप्लाई के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई, जैसे आपने यहाँ पर ईमेल वगैरह नहीं लिखना, आपने अपना CNIC लिखना होता है बगैर डैश के, और पासवर्ड देना होता है और साइन इन पर क्लिक करना होता है। सबसे पहला मसला इसमें कैसा आता है, सबसे पहला मसला हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, फिर नहीं होता है, आप आगे जाता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पर क्लिक करेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल दिखता भी नहीं है, लेकिन ये है। बॉयज़ है तो बॉयज़ के लिए सेलेक्ट करेंगे। फिर आप कौन सी कोटे का, ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस के लिए, इस्लामिक कॉलेज जेट के स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, डिसेबल खैबर एजेंसियाँ जो है, और या फिर ICP के एम्प्लॉयज़ हैं। ICP के अपने अलग से सीट्स हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए, तो वो यहाँ पर क्लिक करें, उनके अच्छे खासे सीट्स होते हैं। सीनियर एलमनाई के यहाँ पर है, फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह शेट। ओके, FR मैंने यहाँ पर यह सेलेक्ट कर दिया। हाफिज़ कुरान है तो ठीक, हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए हो तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं, अपडेट पर क्लिक करते हैं, हो जाता है। अब यहाँ पर देखो मेरा नाम वगैरह लिखा है, मिडल नेम यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा। यहाँ से अगर हो सके, हाँ हो सकता है, देखो यहाँ पर आप अपना मिडल नेम लिख सकते हैं। सो दैट्स माय नेम। यहाँ पर प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, कौन सी प्रोविंस से हैं, हम सभी यहीं से होते हैं मोस्टली। और कौन से वाले से हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट करनी होती है। सपोज़ मैं कर लेता हूँ, एजेंसियाँ भी हैं यहाँ पर, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो कि फाटा से हैं, तो वो ये सेलेक्ट कर दें। हालांकि अलग से अगर आप देखें तो खैबर एजेंसी भी दी गई है, और कुरम एजेंसी भी दी गई है, और बाकी तो ख़ास साउथ वज़ीरिस्तान, ये 3 एक ऐसे बड़े बड़े हैं, इसलिए इनको अलग से कभी कभी दिया जाता है। लेकिन फाटा सेलेक्ट करें तो बेहतर है। फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ से सपोज़ आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज़ इस तरह हुआ कि ये आपने साल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने डे मंथ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने डे सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह मेल, और रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से ब्लड ग्रुप वैसे ही सेलेक्ट कर दे, ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ के नीचे स्टार लिखा होता है ना, वो ज़रूरी होता है। तो ब्लड ग्रुप वैसे ही अगर आप दे दें तो ये रहा। उसके बाद लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, पिछली बार कौन सी इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन से स्कूल से आए हो आप। सपोज मैं अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ। कैन यू बिलीव,
मेरे स्कूल का नाम कॉलेज था। अ, और हमारे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना? सोशल मीडिया पर ही आजकल सुना जाता है। तो उसके बाद फैमिली की डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पर फादर नेम देना है, यहाँ पर उस उनका नंबर देना हैगा, यहाँ पर कुछ भी आप नंबर दे दें, फिर मदर नेम दे दें आप यहाँ पर सपोज़, और उनका वो कर दें। लेकिन मदर का नेम ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पर आप काट भी सकते हैं। सपोज़ मैंने काट दिया। और उसके बाद फादर स्टेटस दे दें, अलाइव है, डिसीज्ड है, उन्होंने तालीम कितनी हासिल की, या फिर अगर नहीं हासिल की है तो इलिटरेट लिख दें। सो यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। फादर के CNIC भी लिख दें यहाँ पर। मैं सपोज़ लिख देता हूँ वैसी जनरल लिख रहा हूँ। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट सर्वेंट, मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रेड भी देखें, 17 से अगर 17 या उससे ऊपर हो तो इसको सेलेक्ट कर दें, 17 से नीचे हो मतलब 16 या उससे नीचे हो तो इसको सेलेक्ट कर दें। और अगर 5 से 13 हो मतलब ग्रेड 5 से 13 तक की ग्रेड हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करें। प्रोफेसर, लेक्चरर्स ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम लोग ये सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर बाकी चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है। सिबलिंग्स भी मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं। अपडेट प्रोफाइल इमेज, हाँ तस्वीर, सॉरी भूल गया था। तस्वीर जो होगी वो मैंने सपोज़ ये दे दी तस्वीर। वाह, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। ओके, तो उसके बाद हम लोग अपडेट पर क्लिक करते हैं। अपडेट हो गया। अब मैंने ये ईमेल दी है, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। वैसे ज़रूरी नहीं, मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है तो ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। करंट एड्रेस, सेलेक्ट सिटी, फ़िलहाल कौन सी सिटी में रहते हैं उसको सेलेक्ट कर देंगे। अपने अपना एड्रेस देना है, सबसे पहले हाउस नंबर देना पड़ता है। उसके बाद कुछ भी आपकी मतलब टाउन वगैरह हो। सपोज़ मैं इसे हैदराबाद कर देता हूँ, अक्सर लोगों का वो होता है। और उसके बाद पेशावर मतलब कौन सी वो उसमें है, सिटी में है, तो सिटी कर दिया। फिर उसके बाद KPK भी लिख सकते हैं, एंड पाकिस्तान में लिख दो। अच्छा खासा इनको वो दे। ओश, इसके बाद वैसे ही जैसे एड्रेस यहाँ पर जिप कोड होता है तो आप अपने इलाके का जिप कोड लगा दें। पेशावर का मोस्टली 2500 है, तो जो लोग पेशावर से हैं वो लोग ये लगा दें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो कि शनाख्ती कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा होता है वो सेम ही है जो कि आपने ऊपर दिया है तो आप इस सेम एड्रेस पर क्लिक कर दें। और अगर नहीं है सेम तो अलग से यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट कर दें। सपोज़ बिम्बर एक सिटी सेलेक्ट हो गई यहाँ पर, फिर आपने उसका विलेज वगैरह भी लिख देना है कि आप उसमें कहाँ पर रहते हैं। फिर उसी का जिप भी देना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। और इसके बाद अपडेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आता है आपकी रिलेशनशिप कैसी है, मतलब गार्डियन की रिलेशनशिप। तो गार्डियन सपोज आपका अंकल हुआ, अंकल ही कर दें, या फिर कोई और हुआ तो उनका मतलब फुल नेम यहाँ पर लिखना होता है। सॉरी, सेलेक्ट यहाँ से मतलब अंकल सेलेक्ट कर दिया मैंने। अगर आपका बड़ा भाई हुआ तो उनका भी मतलब वो दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। और अगर कोई भी ना हो तो फादर ही लिख दें। तो अंकल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर उनका कोई नाम लिख दिया मैंने, और यहाँ पर उनकी CNIC लिख दी मैंने, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद एजुकेशन क्या थी तो उन्होंने सपोज़ BS या फिर MPhil वगैरह की है। फिर प्रोफेशन क्या है तो वो क्या है, कोई सपोज़ प्राइवेट सर्विस कर रहा है, कोई काम कर रहा है। और इनकम क्या है उनकी तो सपोज़ मैं 1 लाख लिख देता हूँ जनरली। एड्रेस उनकी क्या है तो कोई भी एड्रेस दे दें जो कि वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ से अपडेट क्लिक करेंगे और अपडेट हो जाता है। अब यहाँ से ऐड एजुकेशन आपने क्लिक करना होता है। ऐड एजुकेशन में डिग्री देनी होगी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट। ये पता नहीं इन लोगों ने क्यों डाले हैं, क्योंकि हम लोग मैट्रिक के FSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी के पास सिर्फ ये होगा। अब सभी ने ये सेलेक्ट करना है, SSC सर्टिफिकेट, डिग्री, मैट्रिक, स्पेशलाइजेशन। मैट्रिक में साइंस की थी, आर्ट्स की थी, या फिर साइंस आर्ट्स मिक्स, आई डोंट नो, लेकिन सपोज साइंस
पासिंग ईयर 2023 सब लोगों का होगा, मतलब मोस्टली लोगों का। फिर टोटल मार्क्स कितने थे? 1200 थे। उसमें कितने हासिल किए? सपोज 1030 किसी ने हासिल कर दिया, परसेंटेज कितना बना? खुद ही बन गया। फिर इंस्टीट्यूशन क्या थी? सपोज मैंने एक इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर दे दिया। कॉलेज तो नहीं, स्कूल ही कर दो इस तरह। फिर रोल नंबर क्या था आपका? तो 100 इस तरह, 1 इस तरफ दे दें। बोर्ड कौन सा था आपका? ये सभी बोर्ड होता है, देखो हैदराबाद लाड़काना से लेकर पेशावर सबसे पहले। अगर आपका पेशावर है, बनू है, एटाबाद है, पिशा जो कि खैबर पख्तूनख्वा के उन है, वो सभी स्टार्ट में आते हैं। तो सपोज़ मैंने पेशावर कर दिया, एंड यहाँ से आपने चूज़ फाइल, अपनी जो डिग्री है जिसकी तस्वीर आपकी डीएमसी है, उसकी तस्वीर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है, लेकिन फिर भी आप अपलोड कर दें। सपोज़ कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो, इस तरह की आपके पास डॉक्यूमेंट होगी, उसको आपने अपलोड करना होगा। इस तरह अपडेट कर लिया और आपकी वो हो जाती है, फाइल अपलोड हो जाती है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और वेट कर देते हैं। तो बात कुछ यूँ हुई कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने अपलोड की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने वाली है, करना है आपने, मतलब मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट या फिर डिग्री है, जो भी है, आपने उसे अपलोड नहीं करना, क्योंकि वेबसाइट काम नहीं करता, फिर किसी काम का नहीं है इतना, मतलब वो बोझ वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आपने बस सिर्फ अपने लिख देना है, अपने डिटेल्स लिखनी है, उसके बाद डायरेक्टली सेव कर देना है, और उसके बाद फिर इस तरह होगा। फिर उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की विजिबिलिटी जाई गई है, प्रेफरेंसेस, क्लिक एंड ड्रैग टू ऑर्डर। सो एलिजिबिलिटी देखें, प्री मेडिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो प्री मेडिकल्स पहले सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आप अगर सपोज इंजीनियरिंग चाहते हैं, तो आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं। देखें, फिर आपकी सबसे पहले जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वही सबसे पहले आपको दिया जाएगा, मतलब कोशिश यही की जाएगी कि आपको दे दिया जाए, अगर मिला तो अच्छा हो। फिर उसके बाद आपने अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने CNIC की फ्रंट, बैक और डोमिसाइल को अपलोड कर देना है। तो सपोज़ ये मेरा CNIC हुआ फ्रंट, ये मेरा CNIC हुआ बैक, मतलब आपने अपलोड करना है, और ये मेरा डोमिसाइल हुआ। अब ये मैंने अपलोड कर दिया है, तो यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए पिक्चर्स, लेकिन जैसे ही हम चीज़ों को अपलोड करते हैं, ये वेबसाइट काम नहीं कर पाता। तो इसमें थोड़ा मसला है, हो सकता है ज़्यादा बोझ हो इस पर फ़िलहाल, इस वजह से काम नहीं कर रहा हो, या हो सकता है कुछ और मसला हो। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं फिर से। देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो काम है, तो वो तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें तो वेबसाइट काम नहीं करती। तो इसका आप ऐसा कर दें कि अपलोड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दें, आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आ जाती है यहाँ पर। और उसके बाद क्या है, आखिर में बस इसको देखना ही है कि मतलब कुछ गलत मसला वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। अंडरटेकिंग यहाँ से लेनी होगी, यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है खैर। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन दिए नहीं गए हैं, इसको मतलब दिया जाता है रीड करने के लिए कि क्या क्या है, हमसे क्या अंडरटेकिंग ली गई है। तो यहाँ पर आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें, यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। चेंजेस करने के लिए ख़ास दिन है, तो उसी दिन आप कर सकेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते। ओके पर क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग ओके क्लिक कर दिया, यहाँ से बैंक का चालान आ गया। यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ से आपने अपना वो डाउनलोड करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे पहले डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड हो गया। देखिए, अभी से भी आपने प्रिंट करना है, ज़रूरी इंटरव्यू वाले दिन ये मांगा जाएगा। और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का वाचर भी मांगा जा रहा है। अब ये रिसीट नंबर है, इसे चेंज नहीं करना है।
देखिए मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है वाउचर। इसमें देखिए आपकी डिटेल्स हैं और 1500 रुपये जमा करने होंगे। जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई की थी तो वो एक्स्ट्रा 200 रुपये उनको देने पड़ेंगे। और जिस दिन मतलब यहाँ पर डिपॉज़िट डेट जिस दिन आपने पैसे जमा कर दिए, सपोज़ मैंने 23 को जमा कर दिए या हाँ सपोज़ इस तरह, यहाँ से आपने अपडेट क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आ जाती है। सपोज़ मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया तो यहाँ पर आएगा क्या, अपडेट। यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट जो होगी वो खुद ही जब जिस दिन मेरिट लिस्ट लगेगी उसी दिन यहाँ पर आप आइएगा, देखिएगा। और वैसी भी लग जाती है वेबसाइट को, अगर आप चेक करें तो वहाँ पर भी मिल जाती है। तो बस अच्छे खासे मैंने ये बयान कर दिया आपके लिए। एक लंबी वीडियो में ये सब कुछ मैंने बता दिया। अक्सर लोगों को मसला होता है तो वो सब मसले मैंने बता दिए हैं। कुछ मसला बाकी अगर हो तो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं एंड कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।